नाजरीन, आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे अब्बा हुजूर मौजूद हैं। सबसे पहले बताएं जी, क्या हाल चाल है आपका? तबीयत शबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है उसका। इस गाड़ी को देखे हुए आपको कितनी देर हो गई है? इस गाड़ी में ट्रैवल करते हुए मतलब जाते हुए तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए इसमें बैठे हुए। 2 साल पहले हम लोग गए थे वहाँ पे एक्साइज के ऑफिस गए थे, उस पर जाते हुए हम इसी गाड़ी में गए थे। और उसके बाद से मेरा ख्याल है मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं दोबारा इस गाड़ी में बैठा हूँ। उसके बाद आपको याद होगा कि बीच में मैंने गाड़ी गायब कर दी थी। हाँ, ये आपने कुछ अर्से के लिए जो गाड़ी जो है वो गायब कर दी थी, कह रहा है मकैनिक के पास गई है, वर्कशॉप में खड़ी है गाड़ी। अब सोचें क्या कर रहा हूँ गाड़ी के साथ। बाहर से देखने में कोई चेंज नजर आ रहा है रिम्स के अलावा? बाहर से देखने में तो मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। गाड़ी के रिम के अलावा मतलब गाड़ी के रिम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त लगे गाड़ी के साथ। और बाकी आपने क्या किया इसका? तो इंजन का काम करवाया है, इंजन चेंज करवाया है। ये आप पहुंचे सही जगह पे। सोचे क्या कराया होगा? आपने इंजन अपग्रेड कराया होगा, चेंज किया होगा उसको। चेंज कर दिया। चेंज कर दिया होगा आपने किसी दूसरे इंजन के साथ। अब देखें, As usual, जैसे आप करते हैं। ये FC ब्लैक है, इसके अंदर इंजन है 1600 सीसी। ठीक। वो FX है, उसके अंदर इंजन मौजूद है 1500 सीसी। 1500 सीसी, जबकि 800 होता है उसमें, आपने उसके अंदर 1500 का डाला हुआ है। हाँ जी। अब इस गाड़ी के अंदर पहले था 2000 सीसी, जिसका हमने इंजन नंबर चढ़वाया था अपने कार्ड के ऊपर। राइट। अब पहले 2000 सीसी था, सही। अब कितने सीसी होगा सोचे जरा। अब मेरा ख्याल है कम से कम भी जो है ना 2400 तो हो गया। हाँ जी। मुझे मालूम है कि आपने इससे कम तो वो करवानी नहीं अपग्रेडिंग। आए आपको दिखाता हूँ जरा। इसका मैं खोलता हूँ इंजन पे, अंदर से सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन एक चीज़ चेंज है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आ जाइए जरा। पहले इंजन था 2000 सीसी, अब कितने हैं? 2400 सीसी, लेकिन खूबसूरती के साथ। ये देखें जी, किधर गया कुंडा। ये चेक करें, वाह जबरदस्त। बताएं देख के सोना लग रहा है कि नहीं? जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है इंजन तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर चेंज करवा दी हैं। हाँ जी, एक एक चीज की बाहर से मंगवाई है, यहाँ की कोई चीज नहीं है लोकल। सबसे पहले जो माउंट्स हैं, माउंट जबरदस्त है इसके तो। माउंट ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, बिलेट है स्पोर्ट के, ये बाहर से मंगवाए ठीक है। हैं। उसके बाद ये शॉक डैम्पर लगा हुआ है, ये इंजन के वाइब्रेशन वगैरह संभालता है। ये जो है इसका, हाँ जी, ये इंजन पीछे जाता है ना तो उसको रोकता ही है ठीक। भगाते हुए। ठीक ठीक। उसके बाद ये जो पाइप शाइप हैं सारे, अच्छा। ये भी आफ्टर मार्केट है। अच्छा, ये जो रेडिएटर के पाइप हैं। राइट। उसके बाद ये भी सारा कुछ आफ्टर मार्केट है। मैंने फुल डॉक्टर है, यहाँ से पानी घूम के जाता है। और जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो भी यहाँ पे लगता है बार बार। अच्छा। उसके बाद साइड पे ये चीज भी, वाटर जैकेट जो है, ये भी आफ्टर मार्केट है। हाँ जी, ये वाली देखा ना, लश्कारे मारी है, अरे बिल्कुल, हर चीज लश्कारे मारी है। लश्कारे मारी। इससे फाउंडेशन देखें, इससे क्या जबरदस्त है, मॉडिफाइड है ये तो। उसके बाद ये देखें जी, इसकी जो फ्यूल रेल है ये भी आफ्टर मार्केट है, ठीक। ये सामने लगी हुई है। ये और वायरिंग देखें गाड़ी की, वायरिंग कहाँ पे है? वायरिंग कहाँ पे है? वायरिंग इसके अंदर है, इधर नीचे। बाकी वायरिंग देखें जिनकी कहाँ पे है, नजर आ रही है? नजर नहीं आ रही। गाड़ी की वायरिंग सारी जो कंसील्ड वायरिंग की हुई है, आपने गैप कर दिए सारे, कर दी सारी टक वायरिंग की है। जो इंजेक्टरों की तारें हैं ये मैंने फोल्ड नीचे से गुजर के जा रही हैं। अब मेरी तरह साइड पे आए जरा। और बाकी जो इंजन की वायरिंग है ये देखें, ये जाली वाली वायरिंग है सारी, ये जाती है गाड़ी के अंदर। जबरदस्त, जिसना गोरे नहीं करते, ये देखें जाली वाली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे की हुई है। ठीक ठीक। उसके बाद गाड़ी का फ्यूल प्रेशर संभालने के लिए अच्छा। इसके अंदर ये FPR भी लगा हुआ है, यहाँ से आप अपने फ्यूल पंप का प्रेशर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। राइट राइट। उसके बाद ये देखें जी, इसी केबलें, ठीक। ये $250 की केबलें हैं, अच्छा शिफ्टर की केबलें हैं बस। अच्छा। हाँ जी। जबरदस्त। सोचें अभी तक कितना पैसा लगा दिया होगा गाड़ी पे? जो आप बता रहे हैं मुझे उसी के हिसाब से तो ठीक ठाक आपने पैसा लगा दिया। अंदाजा इसके नहीं, ऊपर। सोचे मेरा ख्याल है लाख से तो कहीं ज्यादा लगाया होगा। लाख से ऊपर की तो केबलें हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये केबलें जो आपकी और ये बाकी ये फाउंडेशन वगैरह ये सारी चीजें और इम्पोर्टेड हैं सारी। सारा कुछ बाहर से मंगाया सारी है। बाहर से मंगाई हुई है। कम से कम भी मेरा ख्याल है 7 लाख से नहीं नहीं ऊपर। नहीं नहीं, अभी भी बहुत नीचे है। अच्छा। अभी कल्टस खरीदी थी ना, हाँ, वो कितने खरीदी थी? 650 की। 50 की। अब 16 2 कल्टस और एक छोटी सी FX भी आ सकती है। अच्छा। उतने टोटल पैसे लग चुके हैं अभी तक इसके इंजन पे एक एक चीज करते हुए। अच्छा, हम्म तो ये तो पहुंच गई है 15 से भी ऊपर। चंगी भली ऊपर बात पहुंच 15 गई से है। भी ऊपर बात पहुंच गई। तो गाड़ी उतने आपने कितने की ली थी ये गाड़ी? ये मैं नहीं बताता, ये सीक्रेट है। सिगरेट है, ठीक है। अब इंजन भी आपने देख लिया। अब गाड़ी के इंटीरियर के अंदर एक छोटी सी चेंज है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप उस साइड से आए, मैं साइड से आता हूँ, जरा आ जाएं। बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, सीटें सूटें वही पुरानी वाली हैं, साफ सूफ होने वाली हैं। लेकिन अंदर आए, बैठे इधर बैठे मेरे साथ, ये चेक करें, ऐसा शिफ्टर देखा आपने? ये तो बिल्कुल नई चीज है। ये पूरा लोहे का, पूरा एल्यूमिनियम है पूरा। अच्छा, पूरा एल्युमिनियम है। नीचे की बेस प्लेट भी वही है, सारा कुछ आफ्टर मार्केट है। अच्छा। अब इसका फायदा क्या था वो बताता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी यूनिक किस्म की चीज है।
बिल्कुल डिफरेंट और नई, मतलब लुक इसकी बड़ी जबरदस्त है। अब आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। गाड़ी भगाते हुए आपका जो गियर है वो मिस नहीं होता इसके साथ। अच्छा, पूछें भला क्यों? क्यों? ये देखें, ये लगा पहला गियर, अच्छा ठीक है, ठीक ये लगा दूसरा। ठीक है। अब तीसरा लगाने के लिए हमें करना पड़ता है ऐसे, हाँ ऐसे ही है। ठीक उंगली है। दिखाएं अपनी, इसको करें आगे, अच्छा तीसरा लग गया। अच्छा वो अपने आप को खुद ही बीच में एडजस्ट कर लेता है अच्छा। गेम के नहीं। अब इसी उंगली से पकड़ के तो वापस चौथा लग गया, चौथा गियर लग गया। अच्छा, ये। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट भी है। टोटल कितने गियर हैं इसमें? टोटल इसमें है 6 गियर, 6 गियर है। अच्छा, रिवर्स मिला के 7। 7। अच्छा, 6 स्पीड आई है। 6 स्पीड। हाँ जी, ओह। पहले वाले सारों में 5 थे, अच्छा, इसमें 6 गियर हैं। इसमें 6 गियर। रिवर्स मिला के टोटल 7 हो गए। अच्छा, हम्म, मैं पहली दफा सुन रहा जिंदगी में कि ये 6 गियर। नहीं 6 गियर है। ये देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा, जो है 5वां, छठा छठा और ये ये रिवर्स। रिवर्स है। अच्छा, टोटल 6 गियर। तो छठे गियर पे जब ये होगी गाड़ी तो फिर ये जाती है कोई 240 260 पे। 240 260 पे ये गाड़ी जब भागती है। आपने अभी तक ये गाड़ी भागते हुए नहीं ना देखी, ना पिछले इंजन पे ना इस इंजन पे। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ गाड़ी बाहर निकालते हैं और एक खूबसूरत झूला हो जाए, क्या कहते हैं? चलें ठीक है। हाँ जी, बताएं, रेडी हैं? ये रेडी, बिल्कुल रेडी। सबसे पहले आपने बताना गाड़ी की ड्राइव कैसी है। एक चीज आपको बहुत महसूस होगी, वो आपने बताना क्या चीज है, ठीक है? बताएं क्या चीज है। जंप कर रही है, वाइब्रेशन? वाइब्रेशन। हाँ, अब सोचें किस चीज की जैसी होनी है। ये अपना इसकी वजह से, टायरों की वजह से, नहीं, रोड नहीं। की वजह से। और जो लकड़ किस्म के माउंट डाले हुए हैं, अच्छा वो है हार्ड माउंट। अच्छा क्योंकि अगर नरम वाले जैमर डाल देंगे ये गाड़ी अपना माउंट तोड़ देगी, अच्छा तो उस वजह से वाइब्रेशन है। अच्छा। उसके बाद दूसरी चीज, इसका जो क्लच है वो भी आफ्टर मार्केट है। अच्छा सादा क्लच डालेंगे, गाड़ी का गियर इतना अग्रेसिव है, अच्छा। शिफ्टिंग करते हुए जल्दी हाँ। वो क्लच स्लिप कर देगी। ओ अच्छा। तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट क्लच है 6 पाक, वो ऐसे ही जाके पकड़ करता है, पकड़े तो अच्छा, उसकी वजह से वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन ये आती है। अच्छा अच्छा। लेकिन- मैं कह रहा हूं कि गाड़ी में आप ये देखिए, ये वाइब्रेशन है, वही जल्जला। ये पूरा जल्जला, ये तो वाकई जल्जला है। ये जल्जला ही लग रहा है। वैसे चलने में स्मूथ है। हाँ, वैसे अगर नॉर्मल चल रही ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये चेंज करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, कम करते हो, उसमें वाइब्रेशन होती है। इसका भी एक हाल होता है ना, अच्छा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये पहला गियर लगाया, हाँ। अब इसके अंदर आप आराम से नहीं छोड़ सकते अपना क्लच का अच्छा, पैडल। अच्छा। रेस ज्यादा रख के अच्छा। ये अब आई, हाँ, नहीं अब नहीं आई। इसमें रेस ज्यादा रख के छोड़ना होता है क्लच, अच्छा। और जल्दी छोड़ना होता है, स्क्रू से छोड़ेंगे वो फिर पकड़ करते हुए ऐसे ऐसे अच्छा। तथा हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आपने क्लच जो है वो एक रेस दे के छोड़ना और जल्दी छोड़ना है। ज्यादा रेस दे के छोड़ना ज्यादा है। रेस और जल्दी छोड़ना है। अच्छा ऊपर से क्लच का पैडल चंगा बला हार्ड है। अच्छा। ये मेरी इसी लात के अंदर हार्ड है, आपको पता है? हाँ, तो वर्जिश लादा रहती है। ओहो, तो उससे तुम्हें पेन नहीं होता फिर? नहीं नहीं, अब आदत पड़ गई है। दूसरी गाड़ियों के अंदर इस तरह का, सिर्फ एफएक्स के अंदर सादा है। अच्छा अब आदत पड़ गई है। राश के अंदर थोड़ा बहुत रोला करती है, राश से अच्छा। हो गया। अब इसके अंदर गाड़ी सही पावर में लाने के लिए पहले उसको गर्म करना पड़ता है। अच्छा। गाड़ी अगर ठंडी होगी भागेगी नहीं, अच्छा। इंजन को सेफ रखने के लिए। टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो गाड़ी जो है ना प्रॉपर हाँ जी, परफॉर्मेंस परफॉर्म करती है। अभी ये नीचे आया हुआ है, जब ये आधे पे होगा ना तब जाके इसका वीटेक ऑन होगा। अच्छा वीटेक में होता है ये है कि कैम प्रोफाइल चेंज हो जाती है गाड़ी की। अच्छा। अग्रेसिव कैमें आती है, ज्यादा गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाती है, अच्छा। ज्यादा वाहन लेती है, ठीक है। पावर और बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली सारा ये कंट्रोल हो रहा हाँ है। जी, अच्छा। जो वीटेक है वो ऑयल प्रेशर से कंट्रोल होता है, अच्छा। और साथ में उसके तार जो है वो जाती है गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर। अब पहले हम गाड़ी भगाएंगे दूसरे गए थे, ठीक है? ठीक है। रेडी है? रेडी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या भागती है गाड़ी सेकंड गियर में, जबरदस्त अब मैं की बात बताऊं, जबरदस्त। हाँ जी। मैं भगाई नहीं है, ये कैसा पैर दिया अभी अभी हल्का पाँव रखा। हाँ जी, ओ, अभी ये हल्का पाँव तो जब पूरा पाँव होगा तो फिर क्या होगा? वो भगा के दिखाता हूँ आपको। ये आ गई हमारे साथ सोनाटा है, अच्छा। इसको हम कर देंगे क्या, फ्रेश। रेडी है? आप बताएं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अब गेम है कि नहीं? जबरदस्त जबरदस्त। ये पकाई थी हमने दूसरे गियर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सोचें कौन से गियर की बारी है?
तीसरे की? नहीं, अब पहले की है। पहले की? अच्छा। पहले में सबसे मजा ज्यादा कराती है ये, अच्छा। टायरों के धुएं निकाल लेती है। अच्छा। हाँ जी, रेडी हैं? रेडी। कहाँ से क्या पकड़ लें? ठीक है। हाँ जी। आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, इंजन जो डाला आपने इसके अंदर, क्या बात है इसकी, क्या जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बताया फिर मजा है कि नहीं? बहुत ऐसे लगने को मजा है। मैं कहता हूँ फिर HRV में भी यही इंजन डाल देते हैं, क्या कहते हैं? HRV में जो है वो देखते हैं HRV में क्या करना। HRV उसका तो 1500 सीसी का इंजन है ना अभी, तो उसके अंदर अगर ये डाला हमने तो वो भी उड़ने वो लग तो उड़ने लग जाएगी। लेकिन एवरेज नहीं देगी, पहले बता दो। हाँ, डेफिनेट एवरेज तो नहीं देगी, ज़ाहिर से कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी अच्छी एवरेज दे रही है, कम से कम कोई दे रही है शहर के अंदर 12-13। अच्छा, इंजन के लिहाज से बहुत अच्छी है। इंजन के लिहाज से तो बहुत अच्छी है। 12-13 अगर एवरेज दे रही है क्योंकि शहर में। मुझे पहले उम्मीद थी कोई 7-8 देगी। अब मैं तो खुद यही समझ रहा हूँ कि 24 सीसी का जो है, तो मतलब कि 2400 सीसी का इंजन है, तो उस हिसाब से तो ये 7-8 से ज़्यादा नहीं देगी आप। नहीं एवरेज 12-13 दे रही है। 12-13 तो जिनसे ट्यून करवाई है ना गाड़ी, बहुत अच्छी। उन्होंने कंप्यूटर को कहा हुआ है कि भाई अच्छा। जो कम आरपीएम है ना, इस तरह हाँ क्रूजिंग जी। वाले आरपीएम होते हैं 2000 हो गया, 2500 हो गया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल कम सेट किया हुआ है, अच्छा, ताकि नॉर्मल चलाते हुए गाड़ी एवरेज थोड़ी अच्छी एवरेज अच्छी रहे। हम्म। ठीक है, ठीक और है। भगाते हुए फिर मंड के पेट्रोल दिया, ताकि जो दे रही है वो भी ना दे भगाते हुए मेरे ख्याल में देती होगी कोई 5-6 की, 5 लेकिन नॉर्मल चलाते हुए 12-13 दे रही है शहर के अंदर। फिर तो खैर सही है, 12-13 तो ठीक है शहर में नॉर्मल चलाते हुए। अदरवाइज तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी आपको, आना जाना जो है बहुत। और आपको याद नहीं है जब पेट्रोल महंगा या सारी गाड़ियों पे कपड़ा डाल के मैं एफएक्स बाहर निकाल ली थी? बिल्कुल, हाँ, इसलिए। बताएं फिर क्या कहते हैं आप, ओके है? वो जबरदस्त है, वो पसंद आई है आपको? जबरदस्त। जब कहीं जल्दी जाना होगा ना आपको, तब आपने मुझे बताना, तब मैं गाड़ी निकालूंगा, ठीक है? ठीक है, जब इमरजेंसी में कहीं जाना हो। ठीक है। नाजरीन, नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा मोबाइल होल्डर कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गया है। कालिया साहब के सिर्फ 2 मारने मारे हैं और इसका डंडा बिल्कुल फ्री हो गया। गाड़ी भगाओ, यहाँ पे आ जाता है, ब्रेक मारो, यहाँ पहुँच जाता है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई क्रूब पे लाजमा फ्रंट कॉल, और यहाँ पे बड़े साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। पिछले वीडियो में बट साहब डेंटर ने हमारी इंजन बे की दोनों फ्रेम प्लेट्स तैयार कर दी थी। ये हमारी गेयर साइड की फ्रेम प्लेट है और ये टाइमिंग साइड की फ्रेम प्लेट। गेयर साइड की फ्रेम प्लेट हमने 14 गेज की मोटी शीट के साथ तैयार की है और इस फ्रेम प्लेट का काम हमारी सुजुकी कल्टस के फ्रेम के पल्लों को सीधा करना और मजबूत करना है। हमारी फ्रेम प्लेट 4 बोर्ड्स के साथ हमारी गाड़ी के फ्रेम के पल्लों को जाके कनेक्ट होती है और गाड़ी के फ्रेम के ऊपर 0-0 बैठ जाती है। उसके बाद अगर हम अपनी टाइमिंग साइड की फ्रेम प्लेट के बारे में बात करें तो खबी फ्रेम प्लेट के साथ साथ बट साहब डेंटर ने सजी साइड की फ्रेम प्लेट को भी 14 गेज की मोटी शीट के साथ तैयार किया है। ये फ्रेम प्लेट गाड़ी के साथ वेल्ड करने से पहले हमने गाड़ी के फ्रेम के ऊपर 16 गेज की मोटी शीट लगाई है ताकि फ्रेम प्लेट की पकड़ गाड़ी के बॉडी के साथ फुल मजबूत किस्म की हो। अभी हम बट साहब डेंटर के साथ जा रहे हैं ऑन हिज तेज रफ्तार CD70 बड़े साहब के ब्रैकेट्स की शीट बैंड करवाने। लो उस्ताद जी, हमने टाउनशिप मार्केट से बड़े साहब के ब्रैकेट की शीट बैंड करवा ली है। अब इस शीट को इसकी सीध में रख के इस साइड से काटते हैं। इस ब्रैकेट की शीट को हमने नीचे की साइड से काट के दोनों कान बराबर कर लिए हैं। अब अपने हैशबोर्ड के माउंट के लिहाज से उस शीट के अंदर 2 अदद मोहरियां करते हैं। शीट के ऊपर 2 अदद निशान हमने लगा लिए हैं और माशाल्लाह से लाइट चली गई है। अब एक बार लाइट आ जाए उसके बाद इस शीट के अंदर मोहरियां करते हैं। उसके अलावा गेयर साइड फर्मे के लिहाज से हमने अपना ब्रैकेट काट लिया है और गाड़ी को फिट कर दी है खूबसूरत करके। इस गेयर ब्रैकेट के ऊपर हमारी बैंड वाली प्लेट वेल्ड होगी, फिर उस प्लेट के ऊपर हमारा हैशबोर्ड का माउंट फिट होगा और इस हैशबोर्ड के माउंट को पकड़ के रखने के लिए हम अपने माउंट के लिहाज से इस शीट का एक पीस काट के अपनी 14 गेज की फ्रेम प्लेट के ऊपर वेल्ड करेंगे। कान हमारे हैशबोर्ड के माउंट को जाके पकड़ लेंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा। गेयर साइड का ब्रैकेट आप लोग समझे हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब अगर हम बात करें अपने टाइमिंग साइड ब्रैकेट के बारे में तो इस साइड का सीधा सीधा काम है। ये शीट सेम टू सेम हमारे ब्रैकेट की शक्ल की है। ब्रैकेट के लिहाज से हम इसका पीस काटेंगे और वो इस तरह जाके हमारी फ्रेम प्लेट के ऊपर फिट हो जाएगा 4 अदद 14 के बोर्ड्स के साथ फुल मजबूत करके। अब हम सुकून से बैठ के इंतजार करेंगे लाइट आने का। एक बार लाइट आ जाए उसके बाद बड़े साहब के बाकी काम शामों का आगाज करते हैं। लो उस्ताद जी, ब्रैकेट के नीचे 2 अदद मोहरियां करके हमने अपना हैशबोर्ड का माउंट फिट कर दिया है। अब सज्जी और खबी साइड के लिए बट साहब डेंटर इस मोटे लोहे के पीस में से 2 अदद कान काटेंगे। गाड़ी की सजी साइड के लिए हमने अपने कानों वाला ब्रैकेट काट लिया है। तो उस्ताद जी हुन खबी साइड दी बारी।
लो उस्ताद जी, हमने अपनी गेयर साइड के लिए भी फुल बड़ा ब्रैकेट तैयार कर लिया है और ये इस तरह जाके हमारे हैशबोर्ड के माउंट के ऊपर फिट हो जाएगा। ब्रैकेट के नीचे की साइड से सारी वेल्डिंग होगी, उसके बाद साइडों से सारी वेल्डिंग होगी और ऊपर की साइड से ब्रैकेट को सपोर्ट देने के लिए हमने 2 10 समोसियां तैयार की हैं जो इस तरह जाके ऊपर की साइड से हमारे फ्रेम के पीस के ऊपर वेल्ड हो जाएंगी और काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाएगा। दोनों साइडों के माउंट और ब्रैकेट्स तैयार हो चुके हैं। अब लाला जी में फ्रेंड मैदान जंग में एंट्री मार के इन माउंट और ब्रैकेट्स की जांच पड़ताल करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे प्यारे वसी भाई सारा दिन खज्जल खुआरी करने के बाद एक बार फिर से पहुंच चुके हैं खान क्यूब पे लाजमा फ्रेंड कोल। प्यारे भाई नाजरीन को बताएं, आप सुबह से कहाँ पे गायब थे? सुबह से मैं तो गायब नहीं था भाईजान, आप गायब थे। मैं तो करा रहा था काम शाम। मैं सुबह पूरे 11 बजे वर्कशॉप पहुंच गया था। अब सुबह 11 बजे पहुंचने का मकसद ये था कि ताहिर भाई ने मुझे सैटरडे को कहा था कि आप 12 बजे वर्कशॉप ना पहुंचे, आपकी गाड़ी हमने निकाल देनी है बाहर। और उन्होंने ये भी कहा था कि 12 बजे पहुंचने से पहले आपने आना है और कैमरे में हाथ लाना ताकि मुझे पता लगे कि आप आगे और एक्टिव हो। मैं कहा ठीक है ताहिर भाई, डन हो गया। अब मुझे ना संडे को नींद नहीं आ रही थी। मैं कहा यार जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा, नींद नहीं आ रही, अब क्या करूँ क्योंकि मैं रोज सोता हूँ सुबह 5 या 6 बजे। अब मैंने 2 नींद की गोलियां खाई, मैं सुकून से 12 बजे सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली, नाश्ता नुश्ता किया और मैं डायरेक्ट पहुंच गया 11 बजे वर्कशॉप। आके मैंने हाथ लाया, मैं कहा ताहिर भाई को जरा पता चल जाएगा मैं आ गया हूँ। मुझे ये बता पहले, वैसे ये तू डायनासोर खा था नाश्ते में 8 बजे शुरू किया और तू पहुंचा 11 बजे वर्कशॉप। यार अब तुझे भी इस चीज का पता है कि जब बंदे की आंख खुलती है ना 2 घंटे वो बिस्तर पे लेटा रहता है। फिर बाजी के 10 बजे मैं बिस्तर से उठा, कपड़े कुपड़े पहने, नाश्ता नुश्ता किया, निकला, यहाँ पे पहुंचा तकरीबन 11:15-20 हो गए थे। हाथ लाया, ताहिर भाई को बताया कि मैं एक्टिव हूँ। उसके बाद लाल जी ने मुझे कहा कि यार जो तेरा एक्सलो वगैरह का सामान है ना, बूट और ग्रीस जाके ना ले आ। मैं फिर शादेवाल चौक गया हूँ लाल जी की बाइक पे, वहां से सारा सामान लेके आया हूँ। सारा सामान लाके लाल जी को दिया है। उसके बाद मैं अभी बैठा ही हूँ तो ताहिर भाई का फोन आ गया, कहते डिस्ट्रीब्यूटर लेके गया कि नहीं। मैं कहा यार बस मैं निकलने लगा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा है। मैं चले गया बिलालगंज आसिम के साथ। अब वहां भी भाईजान हमें जाते जाते लग गए 2 घंटे क्योंकि रश बहुत ज्यादा था और 1 घंटा में लग गया डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते ढूंढते। उसके बाद हमें 1 घंटा तकरीबन वापस आने में लग गया। 4-5 घंटे जाया करने के बाद मैं पहुंचा दोबारा वर्कशॉप। आगे डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ताहिर भाई को पकड़ा दिया। अब मेरी तरफ से सारा सामान पूरा है, हर चीज दे दी हुई है लाल जी को भी और ताहिर भाई को भी। अब ये है कि एक गाड़ी लगी हुई है रैंप पे, वो निकलेगी, उसके बाद मेरी गाड़ी वहां पे लगेगी, उसके एक्सेल फिट होंगे, ताहिर भाई डिस्ट्रीब्यूटर को टेंटन करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि शिफ्टर लगने के बाद मेरी गाड़ी फुल टेंटन हो जाएगी। हमने गेट साइड के ब्रैकेट के अंदर मोरी करके उसका बोल्ट फिट कर दिया और साथ ही साथ ऊपर की साइड से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करके उसको टुच भी लगा दिया, इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी। अब हमारा अगला काम है कि टाइमिंग साइड के ब्रैकेट के अंदर मोरी करना। टाइमिंग साइड के ब्रैकेट के अंदर हमने मोरी कर ली है। लाला जी में फ्रेंड एक बात तो बताएं जरा, जो है स्पोर्ट के ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर तो चाल होती है, हमने सिंगल मोरी कर ली है। हमने फिलहाल बनाई है सेटिंग, हमने देखना है कि इंजन हमारा सीधा है, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे ये तो नहीं है। अगर वो हमारा हो जाएगा फाइनल, वो फाइनल हो जाएगा, हमने इसको इसके साथ वेल्डिंग करके पूरा कंप्लीट कर देना माउंट। उसके बाद आ जाएगी चाल की बारी। चाल हमने रखनी है लेफ्ट और राइट दोनों, इसलिए कि इंजन हमारा बे छोटा है, इंजन पूरा है। अगर 19-20 हमें चाल चाहिए होगी, जिस तरह एयरपोर्ट के ना इधर सुराख होते हैं, किधर होता है एक नीचे होता है। हाँ जी, वो सुराख इसलिए होता है कि इंजन अगर ऊपर करना हो या नीचे करना हो। एक्सो की लेंथ होती है, अब एक्सो की लेंथ होती है ऐसी सीधी। इंजन अगर ऊपर कर देंगे तो एक्सल ऐसे हो जाएंगे, इंजन नीचे करेंगे तो एक्सल ऐसे हो जाएंगे। हाँ जी। उसको अलाइनमेंट हम सीधी रखने के लिए इसलिए चाल उन्होंने बनाई होती है एक्सलो के हिसाब से अपने तरीके से। मगर हमने चेसी छोटी में इंजन डाला है तो हम चाल बनाएंगे ऐसे ताकि इंजन ऊपर नीचे भी हो और साइडों पे भी हो। हम दोनों चाल बना के ना इसको फिटिंग बनाएंगे ताकि हमने ये सुराख तो हमने कर दी है। हम इसकी चाल ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी और ऐसे भी, ताकि हमें जहाँ इंजन हमारा सेट हो, एक्सल की लेंथ सीधी हो, एक्सल ना टूटे हमारा और कोई गाड़ी में वाइब्रेशन ना हो, बेहतरीन चले। इसलिए हमने ये ब्रैकेट इस तरह डिजाइन किया कि चेसी हमारी छोटी है, इंजन बड़ा है, ऐसे ही है, दुकान छोटी है, सामान ज्यादा है। हाँ जी, इसलिए हमने इसकी लेंथ इसलिए ज्यादा बनाई ताकि हम इसको चाल दे सकें। चाल देंगे, अगर गाड़ी हम ड्रॉप करें तो इसको सुराख को हम यहाँ ला सकते हैं किनारे पे। हाँ जी। तकरीबन हमें आधे इंच का गैप आएगा, इंजन हम और उठा सकते हैं। दूसरा इसकी या हम चोरस फिटिंग बनाएंगे, इसकी समोसा कटिंग बनाकर ना पत्रियों की ये हम लगाएंगे। चेक करिए, गेम तो वैसे समोसे की है, आपको पता है। एक ऐसे ये ब्रैकेट बन जाएगा, ऊपर प्लेट लग जाएगी और खूबसूरत सा पेंट हो जाएगा, पूरा ही घर स्टाइल। ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट ब्रैकेट तैयार। और बाकी करते हैं पली तरफ का। इस साइड पे आ जाए। लाला जी मुझे एक बात की समझ नहीं आई, उस साइड पे तो हमने 2 मोरियां की थी और नीचे डायरेक्ट वेल्ड कर दिया था, इसके अंदर आपने क्या वैरायटी लगाई? नीचे 4 मोरियां किसने की हमने? ये जानी हमने इसको खुला कर दी ना, बदतमीजी छोड़ दिया ना बोर्ड थले। चल उठाओ उसे, लेकिन मुंह के साथ, मुंह के साथ। यार ये इसलिए हमने बनाया, ये हमने बनाना है फिटिंग वाला, ठीक है। तो अगर खुदा ना खासा कल हमने कोई चीज खोलनी हो, जैसे कोई सेंसर खोलना हो, वाटर बॉडी खोलनी हो, ये ऐसे लगता है ना, ऐसे करके। हाँ जी, मेन बोल्ट खोलें, 2 बोल्ट खोलें, माउंट बाहर आ जाएगा, ऐसे ही है। 4 बोल्ट खोले, ये बाहर आ गया, चीज नंगी हो जाएगी, नंगी हो जाएगी, नंगी हो जाएगी। अच्छा तू क्यों खुश हो रहा है नंगा सुन के? तेरे नंगा होने का दिल कर रहा है? तो नंगा क्या नाता है, हैं? ये कपड़ा समेत नाता नहीं, सर कमर के साथ आता है।
ये देख ऐसे, ताकि ना हमें कल वाटर बॉडी खोलनी है या कोई चीज़ खोलनी है, सेंसर खोलना है, तो ये चीज़ हमने खोली, हमें तंगी ना हो, क्योंकि ये तो हम नहीं कर सकते ना कि इंजन बाहर निकालो किसी चीज़ के लिए, या टाइमिंग खोलने के लिए, या VTC डालने के लिए। सुनिए क्या सुन लिया? पता बता पता है मुझे। बता क्या होता है, तू बता दे, बता दे क्या होता है, VTC वही जो क्या? होता है, क्या होता है उसका मकसद, क्या होता है? बता दे पावर गेन करना होता है। कैसे होती है, किस चीज को छेड़ता है वो करता क्या टाइमिंग है? को छेड़ता और कैसे कैसे छेड़ता? कैसे बता, होती क्या चीज़ है, लगती कहाँ पे है? लगती क्या है? टाइमिंग वाली साइड पे। चलो वो लग गई। अच्छा ठीक है। अब सवाल का जवाब तूने बिल्कुल सही दिया जवाब। अब ये बता कि उसका काम क्या होता है, वो काम कैसे करती है? बता। ये मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है। यार हाजी ये फिर यही के डलवाए थे ना, इसको आज पता होता। जी गैड आपने देनी कि मैंने ये नहीं गैड मैं नहीं दूंगा, ये गैड तो आप नहीं करना मैं है। गैड बोल दूंगा तुझे। यानी वो VTC होता है टाइमिंग को छेड़ने के लिए, वो ऑयल से कंट्रोल होता है और उसको आप इग्निशन से सेट कर सकते हो, ऐसे ही ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक VTC होता है। तो बाज़ औक़ात VTC डालना हो या कोई चीज़, कोई भी चीज़ करनी हो ना, टाइमिंग खोलनी हो या कोई चीज़ खोलनी हो, जैसे वाटर बॉडी हो गई यार, वो चीज़ें होती हैं, ऐसी सील है। डालनी पड़ जाती है कभी, यही चीज़ अल्लाह है। ना करे, मगर ऐसी चीज़ों की ताकि टेंशन ना हो, हमेशा हमने ऐसी सामान खोला, सामान सारा फारिग निकाल के टाइमिंग साइड का प्लेट आराम से बाहर आ जाए, ये हो जाए हमारा। और ये जो ब्रैकेट है ये तो बड़ा लली स्टाइल लग रहा होगा। हाँ जी, इसकी हम करेंगे खूबसूरती कटिंग, ऐसे बिल्कुल कर वाली, गुलाई वाली, हाँ गुलाई वाली, जेन्युइन स्टाइल। जेन्युइन स्टाइल। ये करके हमने इसको कर देना फिट ऐसे। ठीक है, और बोल्ट किधर गया? बोल्ट पाइए बड़े में आपके सारे, चेक करो। छोटा यार बसी ये तेरी यार बोल्ट तो उठा के दे यार, तू किस काम आएगा? हाजी एक तेरा बंदा बोल्ट नहीं उठा के दे सकता मैं? कैसा बंदा यार? जगह पे पड़ा हुआ है। यार तो यहाँ से बैठ के उठा लो ना। ये कमर में वाल पड़ गया इसके, देख ले दोस्त के काम आता है, तू ऐसा ही है। बस लेकिन- तेरे कितने काम आए। लेकिन मुंह से नहीं उठाया इसने। अजी और चल भाई, झाड़ू मारने लग गया। ये हमने बोर्ड लगाना है ऐसे, और इधर दिखा ए ऐसे करके आजा भाई बाहर, ओए ओए आजा भाई, हाजी आजा भाई। नो बॉल होगी। बसी को देखकर नाराज हो गया। नहीं फिर क्या हो गया? ऐसे लगना। अच्छा मुद्दा लगा दिया हमने। हाजी वैसे नो बॉल और होगी बसी जब भी आता ना नजर लग जाती किसी चीज को। ना। सुन लिया बे बसी आ रहा बाहर आ रहा, ये चीज लग गया। अब इसका मकसद ये है जानी कि इसको हमने फिटिंग बना दी है ठीक है, डिस्पोजेबल सॉरी, फिटिंग परफेक्ट बना दी है, इसलिए कि जब भी हम इसको खोलेंगे ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट। ऐसे ही है। ये चीज़ सारी हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये बोल्ट हमने लगा दिया, इसके अंदर भी हम चाल देंगे इतनी, इधर ही चाल, इधर भी चाल, इधर भी चाल, ठीक है। ताकि हमने जहाँ फिटिंग बनानी है ना, हम कोशिश करेंगे ये एक सुराख हुआ है, एक सुराख यहाँ करेंगे हैशबोर्ड की तरह, ठीक है। ताकि इंजन उधर चले, एक सुराख इधर एक इधर, जहाँ सेटिंग होगी वहाँ पर रख के इसको लगा सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, चीज़ की? ये है स्पोर्ट के अमाउंट यहाँ लग रहे हैं, लेकिन सड़ने की स्मेल वहाँ से क्यों आ रही है? यहाँ पे उस्ताद बिल्ला जी अपना फुल इंजॉयज कर रहे हैं। एक चेक करो उस्ताद जी, सुकून माहौल ते मिठे चौल, इसको और कोई काम नहीं। सुबह उठे, खाना खाया, बच्चे पैदा किए, फिर सो गए। भाई होश से आ, बस की एक्सल नहीं तैयार करने हमने। हेलो भाई, हेलो, एक्सल तैयार करने हैं, बस ये 1.5 साल का रोई जा रहा है। उठ एक्सल तैयार कर। और भाई होश से आ, ये हो गया, बीमार हो गया बिल्ला अपना ना भाई, उसका आज काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। यहाँ पे उस्ताद बिल्ला जी को थोड़ी बहुत ही शर्म आ गई है और वो प्यारे वसी भाई के एक्सेस देखने आ गए हैं। चल भाई देख के 10 की है, सही है कि नहीं? सूंघ नहीं सही, ये चेक करा, ये चेक ये देख भाई, सही है कि नहीं? ना भाई नाराज हुई हुई है, चेक कर, कर चेक, सही तरह चेक कर। ये देख, ये देख। उसने बोला क्या कहा? मियाँ। आगे तो समझदार है। हाँ जी, थोड़ा सा ओह लाजिए बताया तो सही, हमने इतना सारा सामान क्या मंगवाया है? बूट हैं इसकी गाड़ी के, ये मिस्टर हमारे वसी पतंगबाज, पतंगबाज, खाली वसीम पतंगबाज, पतंगबाज। ये बूट शूट आए भी एक्चुअली फिट करने लगे हैं यार। एक मसला आ रहा है, उसने ना ये साइज थोड़ा सा लूज कर दी है। साइज लूज करने का नुकसान ये है, जब इसको लॉन्च करेंगे ना हाँ जी, तो एक्सेल फेर देगी। ये देख रहे हो, ये फिट हुआ है, ये देखो, ये बीच में प्ले है। ये प्ले नहीं होनी चाहिए। वैसे एक देसी हाल भी तो होता है, क्या? इलेक्ट्रिक टच। ठीक है, हम कल्टस का भी इलेक्ट्रिक टूच लगा लें। नहीं उसके साथ नहीं करना। चेक करो साथ जी, ना भाई वो नजरे भी नहीं मिला रहा एक्सेल के साथ। बाकी चीजें ला दी सारी सेट में, आउटर शाउटर। बाकी सब ओके हैं, सिर्फ ये मुझे तसल्ली नहीं हो रही। और ये हम फिट नहीं करेंगे क्योंकि इसने आए दिन एक्सेल फेर देना है, और उसी भाई ने ना खड़े रहना है किधर, नाले पे। चाचा के पास जाना हाँ जी, एक्सेल चेक कराने। लाजू को एग्जांपल पड़ी है आपके पास, फिरते कैसे हैं ये? यार यहाँ मैं एक राड लेके आया हूँ, यहाँ पड़ा होगा नहीं ये सही है। सिर तक। हाँ ये फिरा हुआ है। ये क्यों फिरता है वजह पता है? आपने ही बतानी है। यानी जब इसको गाइड तो आपने करना है। स्लिक्स बाहर गर्म करने फिर ये जरिए ऐसे फिरती है, जब ऐसे फिरती है तो ये देख इसको मुँह फ्री हो गया, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी और ये कड़ाच अंदर ही कड़ करता रहेगा। तो ये मसला हमें ये रेस के दौरान हो गया या किसी इवेंट में हो गया तो फिर बेइज्जती हो जानी है। तो ऐसे कोशिश ही करेंगे हम बेइज्जती से बचें। बाकी अल्लाह खैर करे, वसी भाई सुबह लालगंज जाएंगे इंशाल्लाह। एक बारी फेर
फिलहाल खाएंगे। लो उस्ताद जी, खां क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। आजकल प्यारे वसी भाई की किस्मत वादू खराब हुई हुई है। आज अक्सर वाले भाई ने उसके साथ हैंकी पैंकी कर दी है। अक्सर रोड के अंदर और कुप्पे के अंदर चंगी भली प्ले थी, जिसकी वजह से टूडोरैल को आज के दिन एक्सेस नहीं फिट हो पाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वसी की गाड़ी का काम रुकवा के अपनी गाड़ी का काम करवा रहा हूँ। तो उस्ताद जी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेरी गाड़ी के डेंटिंग के काम हो रहे हैं, उसकी गाड़ी के मैकेनिकल काम हो रहे हैं। हम दोनों की गाड़ियों का आपस में कोई लिंक नहीं है। हम सारों की यही कोशिश है कि टूडोरैल जल्द से जल्द ऑन रोड हो और मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे वैश्विक किस्म के मांडे मारे। वसी भाई के सितारे आजकल फुल गर्दिश में है। जब भी कोई काम करवाता है कोई ना कोई नवा पंगा पड़ जाता है। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन इंशाल्लाह बहुत जल्द टूडोरैल 10-10 हो जाएगी और वैश्विक किस्म के मांडे मारेगी खूबसूरत करके। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। और आज बहुत ही डाडी किस्म की गर्मी है, धूप मुंह पे फुल टाइम चपेड़े मार रही है। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है और हम इस गर्मा गर्म मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू। लाजमा फ्रेंड कॉल बड़े साहबा टूडोरैल के काम शाम करवाने हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे मिस्टर स्पाइडरमैन हमारी K24 2000 के दोनों फेंडर्स की फिटिंग कर रहे हैं, इसकी फ्रंट शो की फिटिंग कर रहे हैं खूबसूरत करके। खब्बी साइड के फेंडर की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं 10-10 किस्म की हुई है। ऊपर से लेके नीचे तक गैप बिल्कुल सेम है दरवाजे और फेंडर के बीच में। साइड स्कर्ट्स गाड़ी को ओरिजिनल ABS प्लास्टिक वाली लगी हुई है। इसको बस आगे की साइड से एक क्लिप फिट होगा और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा। मिस्टर स्पाइडरमैन ने सजी साइड का फेंडर भी फिट कर दिया है ते उस्ताद जी हुन वाली वैपर शीट दी। हमारी गाड़ी की वैपर मोटर फिट हो चुकी है। अब इसके ऊपर का कवर फिट करते हैं। प्यारे वसी भाई आज आप खान क्रू कितने बजे आए हैं? यार कल मैं जल्दी चले गया था, रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो गई है। सुबह मैं उठा 10 बजे और 11 बजे पहुंच गया सीधा खान क्रू। कैमरे में आके मैंने हाथ हिलाया और मैंने अपने देखा एक्सेल्स को। अब एक्सेल कल फिट नहीं हो सके क्योंकि उनमें यारी थोड़ी सी प्ले लाल जी ने कहा कि ये लेके जाने पड़ेंगे खरादिया के पास। सुबह सुबह मैं आया हूँ, लाल जी की बाइक पकड़ी है, पीछे एक्सेल बंधे, मैं चले गया खरादिया के पास। उसे जाके मैंने अपनी ब्रांड न्यू किक्स वाली ग्रीस दी है, साथ उसको नए बूट दिए। उसको मैंने कहा जरा इनको फ्रेश कर दे। जब उसने सारा कुछ चेक किया, एक गोट में मसला था, उसने वो चेंज की, सारे एक्सेल फिट शिट किए, नए बूट लगाए, क्लैंप वगैरह लगाए। उसके बाद मैंने दोबारा बांध दिया उनको बाइक के पीछे। मैं वापस आया, वापस आके मैंने देखा तो ताहिर भाई मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को 10-10 करने की कोशिश कर रहे थे। बैठा हूँ, साथ में निकाली नेक्सा की पॉलिश थोड़ी सी यूज की है और ताहिर भाई ने तकरीबन 5 से 7 मिनट में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर 10-10 कर दिया। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी रेडी है, एक्सेल्स भी रेडी है। लाल जी ने कहा अपनी गाड़ी को मरवाओ कपड़ा, 10-10 करो और इसको निकालो बाहर निकाल के लगाना है रैंप पे। इसके एक्सेल भी फिट होंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटर फिट होगा और इंशाल्लाह गाड़ी हमारी हो जाएगी 10-10। वाइपर पट्टी फिट हो चुकी है तो उस्ताद जी होने वाली वैपरां दी। गाड़ी के दोनों वाइपर्स फिट हो चुके हैं और साथ में एक अदद हेडलाइट भी। अब दूसरी साइड की हेडलाइट फिट करते हैं, गाड़ी का बॉन्ड लॉक फिट करते हैं और इसका हुड लगाते हैं। उसके बाद ताहिर भाई टक वायरिंग एक्सपर्ट गाड़ी की सारी बॉडी वायरिंग को फिट करेंगे और सारी बॉडी वायरिंग फिट होने के बाद हम गाड़ी का फ्रंट बम्पर फिट करेंगे। प्यारे वसी भाई की गाड़ी को हमने फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लाश करके रख दिया है। अब टूडोरैल को इस खुड से बाहर निकालते हैं और गाड़ी रैंप पे चाड़ के इसके एक्सेस फिट करते हैं। लो उस्ताद जी K24 2000 का जितना भी सामान समून फिट शीट होने वाला था हमने सारा का सारा फिट शीट कर दिया है। दोनों साइडों के फेंडर्स फिट हो चुके हैं, गाड़ी के वाइपर्स फिट हो चुके हैं, वाइपर पट्टी फिट हो गई, गाड़ी का बॉन्ड फिट हो गया, गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स फिट हो गई हैं। अब एक बार गाड़ी की बॉडी वायरिंग कनेक्ट हो जाए उसके बाद इसका फ्रंट बम्पर भी फिट कर देंगे। दोनों गाड़ियां चुक के हमने आगे पीछे कर दी हैं, EK 2000 को पीछे कर दिया है और टूडोरैल को आगे। और यहाँ पे टूडोरैल की लेला इंस्पेक्शन की जा रही है। हाँ जी भाई, क्या पता चला आपको अभी तक? बताएं क्या रेटिंग है? ना भाई उसको हॉल पाड़ गया, कह रहा भाई इस गड्डी की इंस्पेक्शन नहीं करनी मैंने। हाँ जी भाई की हाल है? पेंट जानी है ना? हैं पेंट है भाई, पेंट है। अब टूडोरैल को चुकते हैं ऊपर इन दी एयर और गाड़ी के दोनों एक्सेस फिट करते हैं। टूडोरैल के एक्सेस मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पे एक बार फिर से प्यारे वसी भाई के साथ हैंकी पैंकी हो गई है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि दोनों रोड्स की लेंथ के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है। इस साइड का रोड इस साइड पे आना है और इस साइड का रोड उस साइड पे जाना है। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा कमेंट करे कि हाजी साहब इस साइड का एक्सेल चुक के उस साइड पे लगा दें और उस साइड का चुक के साइड पे लगा दें, तो भाई ये कुपों का फर्क देख लो, एक साइड के अंदर जाना है और दूसरे ने अंदर देना है। तो आप प्यारे वसी भाई एक बार फिर से दोनों एक्सेस लेके खरादिया साहब के पास जाएंगे, दोनों के रॉड्स चेंज करवाएंगे और एक बार फिर से वापस खान क्रू लेके आएंगे टूडोरैल के अंदर फिट शीट करने के लिए। दोनों साइडों के कुप्पे आपस में चेंज कर देंगे, रॉड्स आपस में चेंज कर दें। बात एक ही है, कान पा में इस साइड तो फाड़ लो या इस साइड तो फाड़ लो, फड़ना कान नहीं है। यहाँ पे दोनों लेलों के बीच में फुल प्यार में बसीन चल रहे हैं। चेक करो जी क्या बात है, बोनस की।